वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। कोलकाता एयरपोर्ट पर दिखा तूफान का कहर, चारों तरफ भर गया है पानी। एयर इंडिया का हैंगर पानी में डूबा, पानी में खड़े दिखे जहाज। तूफान की वजह से बंद कर दिया गया था एयरपोर्ट, तेज हवाओं से नुकसान। हावड़ा शहर तूफान के बाद पानी पानी, जेसीबी की मदद से काटे जा रहे सड़क पर गिरे पेड़। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा में तूफान से बर्बादी, एनडीआरएफ की टीम साफ कर रही सड़क। पश्चिम बंगाल में दिखा महातूफान अम्फान का कहर, हावड़ा में एक स्कूल की इमारत की छत उड़ी। तूफान के गुजरने के बाद कोलकाता में दिखी तबाही, बसों पर गिरे पेड़। रहायशी इलाकों में तूफान ने मचाया कहर, पेड़ गिरने से दब गई कारें। पेड़ के साथ गिर गए बिजली के तार, कई इलाकों में सड़क जाम। शहर में कई जगहों पर उखड़े पेड़, तेज हवाओं ने गिरे खंभे। अम्फान तूफान ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में मचाई तबाही, सीएम ममता बनर्जी ने की 10 मौतों की पुष्टि। तूफान का कोलकाता में खासा असर, हवाओं की रफ्तार इतनी तेज कि हावड़ा ब्रिज को पहचानना तक हुआ मुश्किल। तूफान से निपटने के लिए मुस्तैद रही एनडीआरएफ की टीम, पश्चिम बंगाल में 19 और उड़ीसा में 20 टीमों की तैनाती। दक्षिण 24 परगना जिले में भी भारी बारिश, राहत के लिए पहुंची एनडीआरएफ की टीम। तूफान की वजह से दीघा में बड़ी तबाही, घरों को नुकसान, यहीं पर तट से टकराया था तूफान। पटरी पर लौटने लगी जिंदगी, देश में हवाई सेवा को हरी झंडी, 25 मई से शुरू होगी घरेलू उड़ान। घरेलू उड़ानें शुरू करने के लिए जारी की गई गाइडलाइंस, यात्रियों को 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा। सभी यात्रियों के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप जरूरी, यात्रियों का सामान भी होगा सैनिटाइज। लॉकडाउन के बीच रेलवे का बड़ा फैसला, 1 जून से रोजाना चलेंगे 200 ट्रेन। केंद्रीय मंत्रियों के साथ बीजेपी नेताओं का डिजिटल संवाद, आज संबित पात्रा के सवालों का जवाब दिया रेल मंत्री पीयूष गोयल ने। आज है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि, कांग्रेस ने विज्ञापन राशि कोरोना पीड़ितों के लिए देने का किया संकल्प। बेंगलुरु में याद किए गए राजीव गांधी, कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस ने दी श्रद्धांजलि। छत्तीसगढ़ सरकार आज से कर रही है राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत, हर किसान के खाते में 2500 रुपए देगी। करीब 19 लाख किसानों के खाते में 5700 करोड़ रुपए देने का लक्ष्य। आज पहली किश्त 1500 करोड़ रुपए की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े राहुल गांधी, किसानों को संकट में हर मुमकिन मदद का दिया भरोसा। प्रियंका गांधी ने यूपी के कार्यकर्ताओं को लिखी चिट्ठी, कहा यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष को फर्जी मुकदमे लगाकर जेल भेजने का आरोप। प्रियंका गांधी की अपील, 50,000 कार्यकर्ता फेसबुक लाइव पर आकर आवाज उठाएं। बस विवाद में प्रदर्शन करने वाले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू को ले जाया गया लखनऊ, गेस्ट हाउस को अस्थायी जेल में तब्दील किया गया। अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, कोरोना के संबंध में हजारों एफआईआर हो रही हैं, ऐसा लगने लगा है कि ये कोई चिकित्सीय नहीं बल्कि कोई आपराधिक समस्या। कल दिन भर की सियासी गहमागहमी के बाद शाम में लौटी कांग्रेस की बस करीब 24 घंटे यूपी बॉर्डर पर रही तैनात। देश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना की रफ्तार, 1,12,000 से पार पहुंची मरीजों की संख्या। अब तक 3,435 लोगों की कोरोना से मौत, 45,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। महाराष्ट्र में फुल स्पीड में कोरोना, 39,000 के पार पहुंचा आंकड़ा, 1,390 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 13,000 से ज्यादा केस, 87 लोगों की जांच की है जांच। गुजरात में 12,500 से ज्यादा कोरोना के मरीज, 749 लोगों की हो चुकी है मौत। दिल्ली में कोरोना के 11,000 से ज्यादा मामले, अब तक 176 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 321 नए मामले, कुल मरीजों की संख्या 5,000 के पार, 127 की मौत। मुंबई में जारी है कोरोना का कोहराम, 24,118 मामले सामने आए, 841 की गई जांच। अब भी कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है अहमदाबाद, 8,000 से ज्यादा कोरोना केस। औद्योगिक नगरी सूरत में भी बढ़ा कोरोना का प्रकोप, 1,000 से ज्यादा कोरोना के मामले। नोएडा में एचसीएल कंपनी पर कर्मचारियों का प्रदर्शन, लॉकडाउन की अवधि का वेतन नहीं देने का आरोप।
हाउसकीपिंग स्टाफ को नहीं मिला वेतन, कंपनी में ही दे रहे धरना। सीबीएसई की बाकी बची बोर्ड परीक्षाओं के लिए छात्रों को नहीं जाना होगा किसी सेंटर, छात्रों के स्कूल में ही होगी परीक्षाएं। दिल्ली के ओखला मंडी भी स्क्रीनिंग के बाद लोगों की एंट्री टोकन के साथ ही जाने की इजाजत। दिल्ली की जेलों में कोरोना का खतरा बढ़ा, मंडोली जेल में डिप्टी सुपरिटेंडेंट हुए कोरोना पॉजिटिव। राजधानी में दिल्ली हिंसा को लेकर धरपकड़, स्पेशल सेल ने जामिया के एक छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को किया गिरफ्तार। दिल्ली हिंसा के मामले में आसिफ की गिरफ्तारी 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। पहले जामिया नगर के विरोध प्रदर्शन मामले में भी आसिफ की गिरफ्तारी उमर खालिद और शर्जिल इमाम का बताया जा रहा करीबी। बैतूल में पुलिस ने दाढ़ी वाले वकील को मुसलमान समझकर सड़क पर पीटा, एसपी ने आरोपी एएसआई को किया सस्पेंड। 23 मार्च को अस्पताल जा रहे दीपक बुंदेले चौक पर पुलिस वालों ने पीटा, बाद में शिकायत वापस लेने का दबाव। राज्य में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, जिंदा पकड़े गए लश्कर के 3 आतंकी। सेना और कुपवाड़ा पुलिस का सर्च ऑपरेशन, उत्तर कश्मीर के जंगलों में था ठिकाना। सर्च के दौरान आतंकियों से मुठभेड़, पूरे इलाके की घेराबंदी। दिल्ली यूपी बॉर्डर आज फिर भारी भीड़, कालिंदी कुंज के पास लगा जाम। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी सड़क जाम, गाड़ियों की लगी लंबी कतार। आज से खुल गए दिल्ली के पार्क, बिना मास्क के भी दिखे लोग, उमड़ी भीड़। दिल्ली के मशहूर लोधी गार्डन में आज दिखी चहल पहल, स्थानीय लोगों ने किया फैसले का स्वागत। श्री राम जन्मभूमि परिसर में मिले पुरातात्विक महत्व के स्तंभ और मूर्तियां, मलबा हटाने और समतल करने का चल रहा था काम। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय ने कहा 4 फीट से बड़ा एक शिवलिंग भी मिला। तिरुपति मंदिर में लॉकडाउन के दौरान भक्तों ने 1,97,00,000 का ऑनलाइन डोनेशन दिया। मंदिर के चेयरमैन ने कहा पिछले साल के मुकाबले 18 लाख ज्यादा चढ़ावा। ईस्ट चंपारण में क्वारंटीन सेंटर से 100 प्रवासी मजदूर भागे, बद इंतजामी से थे परेशान। जिले के आनंद विहार बस अड्डे के करीब लगा जाम, इलाके में पुलिस की बैरिकेडिंग की वजह से दिक्कत। दिल्ली के पड़पड़गंज में प्रवासी मजदूरों की 4 किलोमीटर लगी लंबी लाइन, घर जाने के लिए कर रहे हैं ट्रेन का इंतजार। पंजाब में भी प्रवासी मजदूरों की हालत खराब, ट्रेन चलने की उम्मीद में दूसरे जिलों के प्रवासी मजदूर आ रहे हैं लुधियाना। कोझिकोड में लंबे वक्त के बाद आखिर सैलून खुल गए, बाल कटवाने के लिए लोगों की भीड़। हाजीपुर में खुले आसमान तले चल रहे क्वारंटीन सेंटर पर आज तक की खबर का असर, प्रशासन की टीम ने मजदूरों को किया शिफ्ट। पंजाब में फंसे कानपुर के प्रवासी मजदूरों ने आकर बताया दर्द, सरकारी इंतजाम न होने पर 3-3 हजार किराया देकर घर लौटे। महोबा में मजदूरों का हादसों से बचाने की मुहिम, मजदूरों को ले जा रहे वाहनों को एक साथ राज्य का बॉर्डर पार कराया जाएगा, पीछे चलेंगे पुलिस की 2 गाड़ियां। 2 स्पेशल ट्रेनों से 1600 प्रवासी मजदूर राजस्थान के जालौर पहुंचे, दक्षिण भारत के शहरों में फंसे थे। मजदूरों को बसों से लाने में टूटते दिखे सोशल डिस्टेंसिंग के नियम, अलीगढ़ में दिखी मजदूरों से खचाखच भरी बस। बड़वानी में महाराष्ट्र से एमपी आई प्रवासी महिला मजदूर ने दिया बच्चे को जन्म वक्त पर, एसडीएम ने अपनी गाड़ी से भिजवाया अस्पताल। इंदौर में प्रशासन ने दी ग्रामीण इलाकों में शराब दुकानें खोलने की इजाजत, कोर्ट में भी याचिका, कारोबारियों की मांग जितनी बिक्री उतना ही लिया जाए टैक्स। गुरुग्राम में दुकानों के लिए जारी नई एडवाइजरी, 3 कैटेगरी बनाई गई, अलग अलग वक्त पर खुलेंगी दुकानें। रांची में अब स्कूलों को खोलने की तैयारी, 1 जून से सभी स्कूल खुलेंगे, पढ़ाई के लिए बढ़ेगा 2 घंटे का वक्त। औरैया में गेस्ट हाउस में क्वारंटीन किए गए मजदूर भागे, 1 किलोमीटर पीछा करने के बाद सरकारी टीम ने पकड़ा। पटना में 0 माइल पर कंट्रोल रूम खुला, लेकिन कोई सुविधा नहीं, प्रवासी मजदूरों की जांच का नहीं है कोई इंतजाम। शिमला में कोरोना का कहर जारी, पहली बार एक साथ 12 नए मामले, कुल तादाद पहुंचे 104। गोंदिया में महाराष्ट्र एमपी बॉर्डर पर प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़, खाने का किया गया इंतजाम, लेकिन मजदूरों ने की घर भेजने की गुहार। हिमाचल में कोरोना पर सियासत शुरू, राज्य को हुए नुकसान के मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग। नोएडा से बड़ी तादाद में बसों से रवाना हुए मजदूर, सरकारी इंतजाम नाकाफी हुए तो निजी बसों से घरों को रवाना मजदूर। पटना में चांदनी बाजार ना खुलने से दुकानदार निराश, सरकार ने नहीं दी पटना के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक बाजार को खोलने की इजाजत। जामताड़ा में एक टीचर ने किया लॉकडाउन का बेहतरीन इस्तेमाल, स्कूल बंद हुआ तो 1 एकड़ में कर दी मूंग की खेती।
अमरावती में सब्जी का स्टिकर लगाकर कार में शराब की तस्करी, पकड़े गए शराब तस्कर। उधम सिंह नगर में हर्बल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 15 करोड़ के नुकसान की खबर। हाजीपुर में युवक ने क्वारंटीन सेंटर में खुदकुशी की, कोरोना पॉजिटिव होने का शक था लेकिन रिपोर्ट बाद में निकली नेगेटिव। कांग्रेस के अध्यक्ष अजय लल्लू को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, सेहत के साथ कोरोना की भी की गई जांच। बाराबंकी में कोरोना अटैक, एक दिन में 95 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, इनमें ज्यादातर प्रवासी मजदूर। रामपुर में शिवसेना के पूर्व जिला अध्यक्ष को मारी गोली, सिविल लाइंस इलाके में किया घात लगाकर हमला। राजकोट में सरकार की इजाजत के बाद बस सेवा हुई शुरू, पहले दिन सड़कों पर उतरी 75 बसें। पटना में खुल गई दुकानें, डीएम ने किया बाजार का दौरा, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालन कराने की हिदायत। अलीगढ़ में तेज गर्मी के चलते ट्रांसफार्मर में लगी आग, आबादी वाले इलाके में मची अफरा तफरी। प्रयागराज में जमीन के झगड़े में 3 सगे भाइयों का कत्ल, इलाके में तनाव, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। औरंगाबाद में जमीन के झगड़े में 2 गुटों में खूनी भिड़ंत, एक की मौत, कई जख्मी। आगर मालवा में सरकारी गेहूं खरीद केंद्र पर बदइंतजामी, नाराज किसानों ने किया चक्का जाम। गेहूं के आत्मनिर्भर बनने की अपील का असर, सतना में आदिवासी दंपति ने खोद डाला गहरा कुआं, शुरू की सब्जियों की खेती। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 50 लाख के पार, 3,29,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में एक दिन में 20,000 से ज्यादा नए मामलों की पहचान, 24 घंटे में 1500 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में 94,000 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा, करीब 15,70,000 लोगों में वायरस का संक्रमण। न्यूयॉर्क में कोरोना ने 3.5 लाख लोगों को बनाया शिकार, 28,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। रूस में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर, 3 लाख के करीब पहुंची संक्रमितों की संख्या, हर रोज हो रही है 10,000 नए मरीजों की पहचान। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।